बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अचानक आसमानी बिजली चमकी और साथ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश रफ्ता रफ्ता तेज होती जा रही थी। अब बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि सारे रोड पर पानी ही पानी जमा हो गया था। विक्रम और ताम दोनों अपने गांव जा रहे थे। जिस रास्ते से वो गांव जा रहे थे वो रास्ता इंतहाई खतरनाक था। विक्रम और ताम दोनों 5 बजे घर चले जाते। शहर से गांव तक का सफर कोई 3 घंटे का था, लेकिन बारिश और आसमानी बिजली की वजह से उन्हें देर हो गई थी और फिर उनकी गाड़ी भी खराब हो गई। इंजन में पानी चला गया। वो उसी कश्मकश में थे कि कहीं रात बसर करने को मिल जाए कि एक बार फिर आसमानी बिजली चमकी और इतनी जोर से चमकी कि वो दहल कर रह गए। हुआ यूं कि जैसे ही बिजली चमकी उन्हें रोशनी में एक साया नजर आया और वो साया एक बुड्ढे का था जिसके कंधे पर एक बेहोश आदमी पड़ा हुआ था। उन दोनों को देखकर बड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, आज का शिकार तो मैं ले आया हूँ, लेकिन कल के लिए मुझे शिकार तलाश करना नहीं पड़ेगा। कल का शिकार घर में है, मिलेगा। ये कहकर वो बूढ़ा उनकी तरफ बढ़ा तो वो दोनों उनको अपनी तरफ आता हुआ देखकर बेहोश हो गए। उसने उन दोनों को अपने कंधे पे डाला और मुंह ही मुंह में कुछ पड़ने लगा। साया ने मुंह में कुछ पड़कर हवा में फूंक मारी तो एक घोड़ा हवा में लहराने लगा। साया उसकी कमर पर सवार हो गया और उसको रंगा नागी के ठिकाने पर पहुंचाने का हुक्म दिया। घोड़ा हुक्म पाकर हवा में उड़ने लगा। रंगा नागी अपने घर के तहखाने में बैठा शैतान की पूजा कर रहा था कि उसका गुलाम वही बूढ़ा जिसका नाम रंजीत बाबा था तहखाने में आया और बोला, ऐ मेरे आका, आपके लिए एक खुशखबरी है कि आज एक ही बजाय 3 आदमी लेकर आया हूँ। तो रंगा खुशी से उछला, यानी 2 दिन के शिकार मिल गए हैं। हाँ मेरे आका, 2 दिन के शिकार घर बैठे ही मिल गए हैं। रंगा का नाम रंगा था, लेकिन नागी वो बाद में बना। हुआ ये कि एक दिन रंगा अपनी जान से प्यारी पूजा के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता हुआ अपने घर से दूर खेतों तक आ गया। खेतों में आने के बाद वो एक दरख्त के नीचे आ बैठे। जिस दरख्त के नीचे वो दोनों बैठे थे वहां एक नाग की गार थी और गार के बिल्कुल नजदीक पूजा बैठी हुई थी। पूजा और रंगा दोनों एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे कि उन्हें एहसास भी ना हुआ कि अभी वो एक नाग का शिकार बनने वाले हैं। वो बातें कर रहे थे कि अचानक पूजा ने एक फलक शगाफ चीख मारी और उसके मुंह से बेइख्तियार निकला सांप। इस पर रंगा चौंक उठा। इससे पहले कि रंगा को भी अपना शिकार बनाता, रंगा ने करीब पड़े हुए पत्थर उठाया और नाग को मारने लगा। नाग अपने जिस्म को हिलाते हुए पत्थर उठाए और उसकी जिद से बच गया और खेतों में चला गया। रंगा भी थोड़ा उसके पीछे भागा, मगर बेसूद। जाने नाग कहाँ गया था। तो फिर रंगा वापिस आया। जब उसने पूजा को देखा तो मारे गम के जमीन पर गिर गया और फिर जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसकी पूजा मर चुकी थी। पूजा की मौत के बाद रंगा सांपू का दुश्मन बन गया। सांपू को खा खा कर उसमें कुछ काली शक्तियां आ गई थी। शक्तियों के आने के बाद उसे मिट्टी का एक बुत बनाया और उसकी पूजा करने लगा। 2 साल के बाद रंगा का आका शैतान देवता उससे खुश हुआ और उसे और भी ज्यादा शक्तियां दे दी और कहा, ऐ पुजारी, मेरी बात गौर से सुनो। रंगा ने जब बुत को बोलते हुए देखा तो अदब से झुका और कहा, जो हुक्म मेरे आका फरमाइए। बुत से फिर आवाज सुनाई आई, तूने 2 महीने के अंदर अंदर 101 नौजवानों की बलि देनी है जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 23 साल तक हो। मेरे कदमों में बलि देनी है तो फिर तू अमर हो जाएगा। तुझसे बड़ा मेरा पुजारी कोई ना होगा। यही नहीं बल्कि तेरे पास एक ऐसा नौजवान आएगा जिसकी उम्र 28 साल होगी और उसमें पहले भी कुछ शक्तियां होंगी, लेकिन उसे खुद से मालूम नहीं। उस नौजवान की खास निशानी ये है कि उसकी एक आंख के सफेद में डेले में एक तिल होगा। तो उसको मेरी निगाह पर लाना तो तू भी अमर हो जाएगा और वो भी अमर हो जाएगा।
ये कहकर बुत की आंखें बेनूर होती चली गई और रंगा सजदे में गिर गया और कहा, जो हुक्म मेरे आका। जब रंगा उठा तो उसे खुद में बहुत सी तब्दीलियां महसूस हुई। अब उसे सिर्फ और सिर्फ उस नौजवान का इंतजार था जो उसे अमर कर सकता था। इधर शहर में भी और गांव में भी हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी, क्योंकि आए दिन एक ना एक नौजवान गायब होता था। एक दिन शहर में तो सारे दिन गांव में इस तरह सिलसिला चलता रहा और अब तो ये सिलसिला मुसलसल चल निकला था। शहर में कम लेकिन गांव में फाके होने लगे थे। गांव के लोगों का पेशा ज़राअत था। जब तक खेतों में लोग जाएंगे तो खाएंगे। लोगों के काम काज ना करने की वजह से घरों में फाके होने लगे थे। लोग खौफ से घरों से निकलने न थे। रेहान, खालिद, आसिफ, एहतिसाम, मुनीब ये पांचों आपस में गहरे दोस्त थे। एक दिन पांचों इस मौजू पर बात कर रहे थे कि मुनीब ने पूछा, दोस्तों ये सब इस गांव में क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है? बाकी सब दोस्तों ने कहा, हमें क्या मालूम कि कौन क्या कर रहा है। खालिद बोला, मालूम करना पड़ेगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। आसिफ बोला, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है कि कोई असेब वगैरह ना हो। हमें किसी बुजुर्ग के पास जाकर बात करना होगी। हाँ ये ठीक है, हमें किसी बुजुर्ग से राब्ता करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम सबको अपने अपने वालिदैन से बात करनी होगी। इस पर सबने इस बात में सर हिलाया कि हमें अपने वालिदैन से मशवरा करना होगा ताकि वो हमें किसी बुजुर्ग का ठिकाना बता सकें। रंगा ने जब 3 शिकार देखे तो खुशी से उछल पड़ा और एक नौजवान को रंजीत से ले लिया और बाकी दोनों नौजवानों को एक तहखाने में बंद कर दिया। फिर रंगा ने उस नौजवान को बुत के सामने लटाया और उसकी गर्दन पर खंजर रखकर उसकी शायरक काट दी और खून को एक प्याले में जमा कर लिया और फिर उसका गोश्त रंजीत बाबा को दे दिया और खुद खून के प्याले को उठाकर आधे खून से शैतान देवता के बुत को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद बाकी बचा हुआ खून खुद पी गया। शैतान देवता के बुत के आगे हाथ बांधकर झुका और बोला, ऐ मेरे आका, मेरी ये बलि कबूल कर और मुझे दर्शन दे और ये भी बता कि वो नौजवान कब मेरे पास आएगा। तो उस बुत की आंखें रोशन हुई और आवाज आई, मेरी बात गौर से सुनो, फरमाइए मेरे आका। वो खुशी से बोला, तेरी ये बलि हमने कबूल कर ली। इसी तरह तू 30 बलियां और देगा तो तू अमर हो जाएगा। और हाँ, वो नौजवान तेरे तहखाने में मौजूद है, उसका नाम विक्रम है। अब तूने ही उसको मेरी राग पर लगाना है। ये सुनकर रंगा सजदे में गिरा और शैतान की आंखें बेनूर होती चली गई। रंगा वहां से उठा और तेज कदम उठाता हुआ तहखाने में गया और विक्रम को उठाकर अपने कमरे में ले आया। उसे नरम मुलायम बेड पे लिटाया और खुद शैतान देवता के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया और एक हिसार खींचकर कोई मंत्र पढ़ने लगा। दूसरे दिन पांचों दोस्त और उन सबके वालिद रेहान के घर उनकी बैठक में बैठे हुए इसी मौजू पर बात कर रहे थे। रेहान ने अपने अब्बू से कहा, अबू आपको किसी आमिल के ठिकाने का मालूम है? खालिद के अब्बू ने कहा, मुझे एक आमिल के बारे में मालूम है, वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। उन्होंने 101 चिले कर रखे हैं। उसके पास एक ऐसी ताकत है जिससे वो लोगों की नजरों से ओझल हो जाते हैं और फिर वही अमल करके वो जाहिर हो जाते हैं। इस पर एहतिशाम ने कहा, उसका आस्ताना आलिया कहाँ है? खालिद के अब्बू ने कहा, उनका ठिकाना मगरिब की जानिब 10 मील दूर एक जंगल में है जिसका नाम काला जंगल है। ये जंगल इंतहाई खतरनाक है। इस जंगल में ऐसे ऐसे खौफनाक परिंदे और जानवर हैं जो शायद कभी किसी मुल्क में देखे न गए हों। इसी जंगल के बाद एक पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। उसी पहाड़ी इलाके में एक ऐसी पहाड़ी है जिसकी चोटी के ऊपर एक उकाब की तस्वीर बनी हुई है। वो आमिल बाबा वहाँ रहते हैं। उनकी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है और उसकी वजह यह है कि वो बज़ाहिर तो एक इंसान है, लेकिन हकीकत में वो एक नेक रूह है, एक ऐसे इंसान की रूह जो लोगों की मदद करते हैं। एहतिशाम ने पूछा, अंकल उनका नाम क्या है? रेहान के अबू बोले, उनका नाम हाजी अब्दुर रहमान है। ये कहकर रेहान के अबू खामोश हो गए। रेहान बोला, इस इलाके का नाम क्या है? वो बोले, उस इलाके का नाम सवात है। खालिद बोला, तो फिर उस बुजुर्ग के पास कब जाएंगे? एहतिशाम बोला, कल ही जाएंगे। मुनीब बोला, कल से क्यों, आज ही क्यों नहीं? आज का काम कल पर मत छोड़ो। खालिद बोला, ठीक है, हम आज ही तैयारी करते हैं और कल सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। एक गाड़ी सुबह सवार जाती है, कहो तो उसी गाड़ी में चलते हैं या फिर भाई फिर खालिद की गाड़ी पर अपना सफर शुरू करते हैं। हाँ ये बात ठीक है, अपनी गाड़ी पर मजा ही कुछ और होगा। सब दोस्त लुत्फ अंदोज भी होते रहेंगे और सफर भी जारी रहेगा। खालिद बोला, कहो तो तुम्हारे अब्बू को भी साथ ले चलें। आसिफ बोला, नहीं भाई, अंकल तो एक सफर के आदी नहीं
और फिर बुढ़ापे में और कमजोरी की वजह से तो वो इन हालात का सामना नहीं कर सकेंगे। हम दोस्त ही जाएंगे। तो फिर डन, कल 7 बजे मेरी गाड़ी से सफर शुरू करेंगे। ये कहकर वो रेहान के घर से उठे और रेहान भी साथ लेकर बाहर सड़क पर आ गए और एक एक करके सब अपने अपने घरों को चल दिए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह वो पांचों दोस्त खालिद के घर जमा हो गए और फिर अपना जरूरी सामान उठाकर गाड़ी में रखा और फिर गाड़ी को मगरिब की जानिब जाते हुए रास्ते पर डाल दिया। जाते वो उन्होंने रेहान के अब्बू से एक साफ कागज पर नक्शा बनवाया। नक्शे को वो देखते जाते और अपना सफर जारी कर रहे थे। अभी उन्हें थोड़ा ही सफर तय किया होगा कि एक होटल आया। रेहान ने कहा, चलो कुछ खा लेते हैं। तो सब ने हाँ में हाँ मिलाई और वो सब उस होटल में दाखिल हो गए। दाखिल होते ही उन्होंने एक टेबल पर बैठे और खाने का ऑर्डर दे दिया। खूब खाने के बाद वो उठे और कुछ सामान उन्होंने गाड़ी में रखा और एक बार फिर अपना सफर शुरू कर दिया। अब उनकी गाड़ियां एक ऐसी रोड पर सफर कर रही थी जो दिन के वक्त भी बिल्कुल सुनसान पड़ा था। उसी तरह सफर करते करते उन्हें शाम हो गई, लेकिन फिर भी वो काले जंगल के सामने अभी तक ना पहुंचे थे। दिन पर रात की काली सा चादर धीरे धीरे कब्जा जमा रही थी और सूरज भी गुरूब हो रहा था। वो उसी तरह सफर करते करते थक गए। जिस सड़क पर वो सफर कर रहे थे उसके इर्द गिर्द बहुत से शीशम के दरख्त थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई रेवड़ आपस में गुड़मुड़ हो रहे हैं कि अचानक उनकी गाड़ी के फ्रंट शीटे पर एक बंदर आकर गिरा। बंदर को देखकर पांचू डर गए, क्योंकि ये कोई आम बंदर नहीं था। इसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे 0 वाट का बल्ब रोशन हो और इतनी सड़क जैसे उनकी आंखों से खून बह रहा हो। इन पांचों को देखकर बंदर बोला, मैं एक मुसलमान जिन हूँ। मुझे रंगा नागी ने जादू के जोर से बंदर बनाया, इसलिए क्योंकि ये मुझे कहता था कि मैं इसको 101 नौजवान लाकर दूं, हर रोज एक नौजवान। लेकिन मैंने इनकार कर दिया तो उसने मेरे सर में एक सुई चिबोई और मैं बंदर बन गया। अब मैं अगर कोई मेरे सर से सुई निकाल दे तो मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। उसकी कहानी सुनकर रेहान ने हिम्मत करके बाहर निकला और उसके सर पर हाथ फेरने लगा कि अचानक उसे अपने हाथ में सुई चिपती हुई महसूस हुई। उसने सुई को पकड़कर बाहर निकाला। सुई निकलते ही बंदर वाली जगह से धुआं उठा। जब वो धुआं रुका तो वहां अब बंदर की जगह एक जिन खड़ा था और सुई भी रेहान के हाथ से गायब थी। जिन बोला, आपने मेरी मदद की, मुझे खुशी हुई। अब अगर आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर उसने एक पायल रेहान की तरफ फेंकी और कहा, इसको हिलाना। जब इनकी झंकार मेरे कानों में पड़ेगी तो मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगा। रेहान ने वो पायल पकड़ी ही थी कि जिन गायब हो गया। जिन के गायब होते ही उन्होंने अपना सफर जारी किया, लेकिन उस बंदर और जिन के बारे में बातें करते रहे। घंटू वो शैतान आका के बुत के सामने आलती पालती मारे बैठा रहा और फिर बुत की आंखें रोशन हो गई। आंखें रोशन होते ही रंगा सजदे में गिरा और अपने आका की आवाज पर सर उठाया और नजरें चुका ली। फरमाइए मेरे आका, सुन बालिक, वो लड़का अब तेरे हवाले है। तूने उसे मेरा सेवक बनाना है और अगर वो ये काम ना कर सका तो मैं तेरी सारी शक्तियां सलब कर दूंगा। बुत से आवाज उभरी, मुझ पर भरोसा कीजिए मेरे आका। अब तो उस लड़के की ऐसी की तैसी। अब जैसे ही उसे होश आएगा मैं उसे अपने सामने बिठाकर काल माता का 7वां मंत्र पढ़कर फूंक दूंगा ताकि वो मेरी निगरानी में रहे और मैं उसे उसकी ताकतों को भी जाहिर करने का अमल बता दूंगा। ना बालिक, ये गलती मत करना। अगर तूने काली माता का 7वां मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मारी तो उसकी सारी शक्तियां सल्ब हो जाएंगी और फिर वो एक आम आदमी बन जाएगा। तो उसको उसकी ताकतें जाहिर करने का मंत्र बताना ताकि वो शक्तियों को देखकर और भी शक्तियां हासिल करने की ठान ले। ये कहकर शैतान देवता की आंखें बेनूर होती चली गई और एक बार फिर रंगा सजदे में गिर गया। जब वो सजदे से उठा तो उसके पास एक चबूतरे पर सुर्ख रंग का एक कागज पड़ा हुआ था और उस पर एक मंत्र लिखा हुआ था, जिसके नीचे लिखा था कि ये वो मंत्र है जो तू विक्रम को सिखाएगा। इसको पढ़कर उसके सामने उसकी शक्तियां आएंगी तो फिर तू उसे मेरा सेवक बनाएगा। जब ये मेरा सेवक बन जाएगा तो मैं तुझे अमर कर दूंगा और फिर पूरी दुनिया पर तेरा ही राज होगा। इससे रंगा नागी बहुत खुश हुआ और सजदे में गिर गया। उन्हें सफर शुरू किए चंद ही मिनट गुजरे थे कि खालिद ने कहा, यार रात भी बीत चुकी है, मेरी मानो तो रात किसी जगह बसर कर लेते हैं, सुबह ही सुबह अपना सफर शुरू करते हैं। सबने मिलकर फैसला किया और कहा, आगे अगर कोई होटल हुआ तो रात वहीं बसर कर लेंगे। उनका सफर जारी था कि दूर किसी लाइट का एहसास हुआ, जैसे रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल पर लाइट रोशन हो। उन सब की बात से खिल गई क्योंकि वाकई वो एक रेस्टोरेंट था। उन्होंने गाड़ी पार्क की और होटल के सदर दरवाजे तक आए।
दरवाजे पर दस्तक देने के बाद उन्होंने चंद मिनट इंतजार किया और फिर एक शख्स ने दरवाजा खोला जिसका चेहरा बहुत ही पुरअसरार था। उनको देखते ही उनकी आंखें रोशन हो गई और चेहरे पर एक मकरूसी मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने उस शख्स से अंदर आने की इजाजत तलब की। इजाजत पाकर वो होटल में दाखिल हुए। होटल में दाखिल होने के बाद वो एक कमरे में आए। कमरे में आकर उन्होंने निसारा सामान गाड़ी से निकाला, कमरे में मुंतकिल किया और फिर रेहान ने टेलीफोन जो कमरे में मौजूद था और नंबर जो दीवार पे लिखा था मिलाया और वेटर को अंदर आने के लिए कहा और कार्ड लाने का कहकर फोन बंद कर दिया। हालिद ने खाने को कुछ मंगवाया और वेटर चला गया। उन्होंने खाना खाया, चाय पी और बातें करने लगे, लेकिन बातों के दौरान ही वो बेहोश होने लगे। चाय में ऐसा कुछ था जिसने उन्हें बेहोश कर दिया था। ये होटल एक खंडर था जिसमें रंगा नागी का एक चेला रहता था। उसको जब पता चला उन्होंने इसके आका रंगा के दुश्मन को आजाद कर दिया है तो वो गुस्से से सुर्ख हो गया था। जब उसे मालूम हुआ कि वो पांचों इसी तरफ ही आ रहे हैं तो उसने जादू के जोर पर खंडर को होटल बनाया, जो इनके बेहोश होते ही दोबारा खंडर बन गया था। विक्रम को जैसे ही होश आया उसने खुद को एक नरम मुलायम बेड पे लेटे हुए पाया। उसके सामने कोई आदमी आलती पालती मारे बैठा हुआ था, जिसकी पीठ विक्रम की तरफ थी और मुंह शैतान देवता की तरफ था, जिसकी वजह से वो उसे बचाने से कासिर था। वो बेड से उठा और उसके सामने आ खड़ा हुआ, उसे घूरने लगा। रंगा ने उसे खुद के सामने खड़ा देखकर कहा, क्या है, ऐसे मुझे क्यों घूर रहा है? और क्या विक्रम, मेरी बात मान, तू भी शैतान की पूजा करने में मगन हो जा। वो कहने लगा, मैं क्यों इस बुत की पूजा करूं? रंगा बोला, अगर तू शैतान देवता की पूजा करने लगा तो आका तुझसे खुश होकर तुझे शक्तियां देगा और तू दुनिया पर राज करेगा। ये सुनकर विक्रम खुश हुआ और बोला, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस शैतान देवता की पूजा करूंगा। इस पर रंगा खुश हुआ और उसे शैतान आका का दिया हुआ मंत्र पढ़ा दिया। वो मंत्र को याद करने लगा। जब उसे याद हुआ तो उसे हवा में फूंक मारी तो उसके सामने कई जिन आए। वो खुशी से उछलने लगा, लेकिन अब उसके दिल में शैतान की पूजा करने की कोई खुशी न थी, क्योंकि उसके पास ताकतें थी। कुछ दिन तो वो रंगा के साथ बेदिली से पूजा करता रहा और खून देखता रहा, लेकिन उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी और वो वहां से निकलने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। शायद उसके जहन में कोई तरकीब आई थी। उस वक्त जब वो मंसूबा तैयार कर रहा था, रंगा कहीं बाहर गया हुआ था। वो जल्दी जल्दी अपनी ताकतों को जाहिर करने का मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र मुकम्मल होते ही हवा में ही फूंक मारी तो उसके सामने कई जिन आए। उसने काले जिन को कहा, मुझे यहाँ से निकलने का तरीका बताओ। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, वो ये है कि जिस तहखाने में आप बंद थे उस तहखाने में दाएं हाथ की तरफ एक दरवाजा है। वो दरवाजा गुजरने के बाद एक कमरा आएगा। कमरे के बाएं कोने में एक सुरंग है, लेकिन वो सुरंग बहुत ही छोटी है और बहुत ही लंबी है। वो सुरंग बाहर की तरफ जाती है। उस सुरंग को अबूर करने के बाद आप अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर विक्रम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और दिल में सोचा, रंगा तू क्या चीज है, एक मरतबा यहाँ से निकल जाऊं फिर मैं तेरी ऐसी खबर लूंगा कि तू सोच भी न सकेगा। उसने अपने एक जिन से कहा कि वो मुझे उस सुरंग तक ले जाए और दूसरे से कहा कि तू मुझे हर खतरे से आगाह रखे। ये कहकर वो तहखाने की तरफ बढ़ा। तहखाने में पहुंचकर वो ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वहां तकरीबन 50 लाशों के ढांचे पड़े हुए थे। फिर उनमें से एक लाश उनकी तरफ बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आई तो वो ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसकी आंखों की जगह 2 गड़े थे। नाक पर से सारा गोश्त लोथरे बनकर गिर रहा था। गर्ज ये कहना नामुनासिब न होगा कि वो उसका सारा जिस्म लोथरों से बड़ा हुआ था। जगह जगह लोथरे टपक रहे थे। उसके करीब आते ही उसने मुंह खोलकर कहा, हमें आजादी चाहिए। विक्रम कहने लगा, कैसी आजादी? वो बोली, हमें यहाँ से निकालकर हमारे रस्मों रिवाज के मुताबिक हमारी चिता जलाएं, हम आजाद हो जाएंगे और हमारे साथ रंगा के बुत में कैद हैं। हमें आजाद करने का एक ही जरिया है कि आप रंगा नामी के बुत को तोड़कर मेरे एक साथी के जिस्म में एक पुतला छुपा हुआ है। आप अगर उस पुतले को निकालकर और फिर रंगा नागी के बुत तोड़ने का तो हम आजाद हो जाएंगे और दुनिया में एक बहुत बुरे अजाब से महफूज हो जाएगी, जो रंगा के अमर होने के बाद खड़े होंगे। ये सुनकर विक्रम गहरी सोच में पड़ा। लाश ने उसे सोचने पे मजबूर किया। लाश ने जब उसे सोचते हुए देखा तो कहा, क्या आप हमारी मदद करने को तैयार हैं? पहले तो वो घबराया, लेकिन फिर बाद में विक्रम ने उनकी मदद करने की हामी भर ली और कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आप अभी अपनी दुनिया में ना जाएं। हमें आजाद करने और रंगा नागी को खत्म करने के बाद खंडर खुद ब खुद गायब हो जाएगा और आपको भी आसानी होगी।
ये सुनकर वो वापस उसी कमरे में आया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने अपने गुलाम को हाजिर किया तो वो पल भर, हुक्म मेरे आका। तो विक्रम ने कहा, मुझे वो पुतला लाकर दो जिसमें रंगा की जान है। जिन बोला, आका ये काम आसान नहीं जिसे आप इतना आसान समझ रहे हैं। आपकी साजिशों का इल्म रंगा को हो गया है। विक्रम अभी जिनसे बातें कर ही रहा था कि रंगा वहां आया। क्या बालिक, तूने मेरे साथ धोखा किया, इसकी तुझे सजा दी जाएगी। ये कहकर उसने कोई मंत्र पढ़ा और फिर फूंक मारी तो विक्रम एक पिंजरे में बंद हो गया। वो किसी कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगा कि अचानक उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने गुलामों से मदद लेकर यहाँ से निकलूं और उससे कोई तलवार मंगवाकर पहले बुत को तोड़ूं तो बुत के टूटते ही वो रूहें आजाद हो जाएंगी और मेरी मदद को आ जाएंगी। उसने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर फूंक मारी और कहा, मुझे यहाँ से निकालकर एक तलवार लाकर। तलवार थी। उसने विक्रम की तरफ तलवार बढ़ाई और दूसरे ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही विक्रम ने एक सेकंड से पहले बिजली की तेजी से बाहर को निकला और सीधा शैतान के बुत के सामने आकर खड़ा हो गया और तलवार से बुत को एक ही वार में तोड़ दिया। बुत के टूटते ही वहां तहखाने में से सारी लाशें निकल कर आई। आखिर में एक लाश आई जिसकी पसलियों में एक गुड़िया जितना पुतला रखा हुआ था। रात के न जाने कौन से पहर रेहान की आंख एक छलाके से खुली। वो ये देखने के लिए उठा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि जिन रेस्टोरेंट में वो आए थे वो अब इस रेस्टोरेंट की बजाय एक खंडनुमा कमरे में थे जिसमें चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। रेहान ने जल्दी से अपने दोस्तों को उठाया तो वो ये सब मंजर देखकर हैरान रह गए। वो इसी सोच में थे कि उनके सामने एक जादूगर आया और बोला, क्यों बालिक, क्या हाल है? आप कौन हो? मैं कौन हूँ? उसने केखाल गाया और कहा, तुमने मेरे आका रंगा लागे के दुश्मन को आजाद करके खुद को मौत के मुंह में डाल दिया है। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये सुनकर वो सब खौफजदा हो गई और जादूगर बोला, आज तो अपने आका को खुश करने का मौका है। ये कहकर वो उनकी तरफ लिपका कि खालिद को एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसने भागकर वो चीज उठाई। उठाते ही उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए क्योंकि वो एक तलवार थी। खालिद तलवार को लहराता हुआ आगे बढ़ा और जादूगर की तरफ आने लगा और कहा, तू मेरी नहीं अपनी जिंदगी की खबर मना। लेकिन इससे पहले कि खालिद जादूगर को वार करता, जादूगर बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसके दोस्तों को दबोच लिया। उनकी गर्दनें मरोड़ डाली और आंखें निकाल दी, जुबान खींच ली। वो चारों मर चुके थे। खालिद से अपने चारों दोस्तों की मौत का सदमा बर्दाश्त ना हो सका और वो ये सोचकर आगे बढ़ा कि अगर मैंने इस पर वार ना किया तो वो मुझे मार देगा और अगर कर दिया तो वो मर जाएगा। वो भी सोच रहा था कि जादूगर एक वैश्य के रूप में तब्दील हुआ और उसकी तरफ बढ़ा और अपना पंजा खालिद के मुंह पर मार दिया। इस पर खालिद को गुस्सा आया। उसने वार पूरी हिम्मत से किया। खालिद का वार खाली न गया और जादूगर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी और खालिद भी जमीन पर गिर गया। गिरते ही खालिद की दाएं टांग टूट गई। जादूगर के मरते ही वो खड्डर खुद ब खुद गायब हुआ। वहां पर 6 लाशों के ढांचे पड़े हुए थे। इधर जब रंगा को मालूम हुआ तो खूनखार नजरों से विक्रम की तरफ बढ़ा और बोला, तूने मेरे दुश्मन को आजाद किया और मेरे बुत को भी तोड़ दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी मौत लाजमी होगी। अभी वो अपनी बात जारी रखे हुए था कि अचानक वहां पर मुर्दा लाशों का ढेर लगा और वो जिंदा हो गई और कहा, तू अपनी खैर मना। इस पर रंगा ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। और जब उसने उसी लाश को देखा जिसमें गुड़िया के साइज का पुतला रखा हुआ था तो वो खुद भी हैरान हो गया और साथ साथ खौफजदा भी। और फिर ये सोचकर कहा, इस लाश को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। तो इसके चेहरे पर एक दफा फिर खुशी की लहर दौड़ने लगी। विक्रम बोला, तू क्या समझता है कि तुझे कोई नहीं मार सकता? मैं तुझे मारकर दिखाता हूँ। ये कहकर लाश की तरफ बढ़ा और अपना हाथ उस लाश की पसलियों में डालते ही वाला था कि लाश ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और वो कई फुट दूर जा गिरा। वो दोबारा उठ खड़ा हुआ जैसे किसी रबर का हो और फिर उसकी तरफ बढ़ा और उसकी टांग से पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन से पकड़कर एक हाथ पसलियों में डाल दिया और साथ में अपने गुलामों को हाजिर करने का मंत्र पढ़कर फूंका और पुतला निकाल लिया। ये देखकर रंगा खौफजदा रह गया। उसे अपनी मौत यकीनी अपनी आंखों के सामने घूमती हुई नजर आई और वो विक्रम से मुआफिया मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो विक्रम बोला, जब तू किसी की बलि देता था और वो चीखता था तो उस वक्त तुझे उस पर रहम नहीं आता था, तो मैं तुझ पर रहम कैसे करूं? तो बोला, मुझे मेरा पुतला वापस कर दे तो मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर कभी भी वापस नहीं आऊंगा। उसका लहजा मिन्नतू जैसा हो गया। तू क्या समझता है कि तू मुझे धोखे में बहकाएगा और मैं तेरी बातों में आऊंगा और तुझे पुतला दे दूंगा? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है।
ये पुतला मैं तुझे नहीं दूंगा। वो बोला, तुझे शैतान की कसम, तू ये पुतला मुझे दे दे, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर कभी भी वापस नहीं आऊंगा। विक्रम बोला, जब तू किसी की बलि देता तो लोग भी तुझे अपनी तरह शैतान की कसम देते थे, लेकिन तुझ में तो जरा बराबर भी रहम न आता था। तो खून पी जाता था, गोश्त खा जाता था। ये कहकर विक्रम ने पुतले को एक टांग मारी तो रंगा और भी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा और नीचे गिर गया। विक्रम ने अब उसकी दूसरी टांग तोड़ी तो रंगा तो ख्याल आया क्यों ना जादू के जोर से वो विक्रम को जेर के मंतर पड़ने लगा कि विक्रम ने पुतले की गर्दन मरोड़ी। गर्दन के टूटते ही वहां धुआं फैला और जब धुआं खत्म हुआ तो वो एक मैदान में खड़े थे और फिर सारी लाशें गिर गई। विक्रम ने उन्हें जादू के जोर से उठाया, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के बाद उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया और फिर विक्रम घर आ गया। जब विक्रम घर आया तो उसके घर वालों को खुशी का कोई ठिकाना न था। वो विक्रम को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हुए। उसके घर वालों ने पूछा कि वो कहाँ गायब हो गया था, तो विक्रम ने अपने घर वालों को सारी दास्तान सुनाई कि वो कैसे एक जादूगर के पास जा फंसा था और किस तरह उसने रंगा से छुटकारा हासिल किया। इधर रिहान और मुनीब और आसिफ और एहतशाम के घर वाले भी बड़े परेशान थे। आखिर उन्होंने उन पांचों की गायबाना नमाज़े जनाजा अदा की, लेकिन अब कोई भी उनके गांव में से गायब नहीं हुआ था। अब हर तरफ सुकून ही सुकून था। लेकिन गांव में इन 5 लड़कों के ग्रुप की कमी थी जो गांव वालों को सुकून पहुंचाते पहुंचाते खुद मौत के मुंह में चले गए थे।